मित्रों, आज उस पीछे उसको देखो ना, उसको नहीं दिख रहा है, उसको जरा सा पीछे इधर आ जाओ साइड। नहीं तो उस तरफ आइए ना, उनके कैमरा के बिल्कुल सामने खड़े हो रहे हैं। मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। हमारे साथ जो हमारे श्री रामकृष्ण जी हैं, इलेक्शन सेल के कन्वीनर और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट, और निर्मला जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, और महाराष्ट्र की टीम विनायक अभ्यंकर के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मिला। हमने आज 3 विषयों पर आपत्ति जाहिर की है। पहला विषय तो है कि उच्च संस्थान के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है और किसी और ऑफिस से नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहा है। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज वायलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और हम सबको मालूम है कि कल पीएमओ के मीडिया एडवाइज़र ने जिस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस विषय पर बहुत छोटी टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्य और उनके अचीवमेंट्स का बखान किया गया है। यह प्रोविजन 7 फॉर पार्टी इन पावर, उसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो हस्तक्षेप करें, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा ये वायलेशन जो है इसका नोटिस ले और उचित कार्रवाई की जाए। जहाँ तक मीडिया एडवाइज़र का सवाल है, ही हैपन्स टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा भी वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन के दौरान सरकार के अचीवमेंट्स का बखान करना, सरकार के अचीवमेंट्स को बताना, यह वायलेशन है। इसका कड़ा नोटिस लिया जाए, यह हमने कहा है। दूसरा विषय जिस पर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने आपत्ति जाहिर की है, वह है पुणे लोकसभा की। पुणे लोकसभा में लगभग 1 लाख वोट किसी दूसरी कंस्टिट्यूएंसी के पुणे कंस्टिट्यूएंसी में जोड़ दिए गए हैं और लगभग 1 लाख वोट पुणे कंस्टिट्यूएंसी के ओरिजिनल वोटर्स की डिलीशन हो गई है, उन्हें काट दिया गया है। उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जिसमें हमने दोनों बातों को इंगित किया है, एक कि वोटर्स जिनकी संख्या लाख के आसपास है, वह एक तरफ तो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में उनके नाम दिख रहे हैं, वहीं वह पुणे कंस्टिट्यूएंसी में भी दिख रहे हैं। और जब वोटिंग हुई है तो बिना बताए, बिना कॉज ऑफ नोटिस दिए हुए लगभग 1 लाख वोट डिलीट कर दिए गए हैं। हमने कहा है इसकी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के पश्चात उचित एक्शन होना चाहिए। हमने डिमांड की है कि जो 1 लाख वोटरों को अपना मताधिकार देने से वंचित रखा गया है, जिन्हें अपने राइट को इस्तेमाल करने से रोका गया है, उनकी इंक्वायरी हो, उनकी पड़ताल की जाए और उनके संख्या और उनका नाम जाहिर किया जाए और उसके बाद एक दिन तय करके उनका फिर से इलेक्शन कराया जाए, उनको इलेक्शन में वोट डालने का मौका दिया जाए। ये हमने डिमांड की है। तीसरा विषय है, हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन का ध्यान लाया है। केंद्रीय विद्यालय में रेगुलर टीचर्स की भर्ती हो रही है। यह भी वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि जब, और वह भी जो पीछे जिनकी रिक्रूटमेंट, जिनके पोस्ट खाली थे, उनको भरा जा रहा है। तो हमने इसका बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन लिया है कि इलेक्शन के दौरान इस तरीके का जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उस बैकलॉग को, उसके बारे में जिस तरीके से अपने मिनिस्ट्री ने एक्ट किया है और वह भी हेस्ट में एक्ट किया है, इसको रोका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार को हिदायत देनी चाहिए कि वह महत्वपूर्ण पदों पर कोई भी
रिक्रूटमेंट न करे, कोई भी अपॉइंटमेंट न करे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इसके ऊपर भी हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकृष्ट किया है। इलेक्शन कमीशन ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो थॉरो इंक्वायरी महाराष्ट्र के इलेक्शन ऑफिसर से बातचीत करके पुणे के बारे में कर रहे हैं। वो वोटर्स लिस्ट की पड़ताल कर रहे हैं। जो हमने बातें कही हैं उनके बारे में वो डिटेल इंक्वायरी करेंगे और उसमें उस इंक्वायरी के बाद जो एक्शन लेना होगा वो लेंगे। उसी तरीके से उन्होंने हमें इस बात का भी विश्वास दिलाया है कि जो 2 विषय हमने कहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बारे में भी, और रिक्रूटमेंट्स में भी उन्होंने कहा है कि हम इसकी भी पूरी तहकीकात करेंगे और इस पर भी सूटेबल एक्शन लेंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र से जो हमारा पुणे से डेलीगेशन आया है, उस डेलीगेशन में जहां वो विनायक अभ्यंकर के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मिला, वहीं उसमें हमारे आरपीआई के, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और हमारे शिवसेना, इन दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन दोनों ने भी अपनी बात रखी है और सभी लोगों ने इस बात को पुष्टि की है कि महाराष्ट्र में, पुणे में वोटर्स लिस्ट में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। लगभग 1 लाख वोटर्स वहां से डिलीट किए गए हैं। मुझे लगता है कि मैं इलेक्शन कमीशन के विषय में यहाँ पर बातचीत करूंगा, बाकी स्पोक्स पर्सन बोलेंगे। चीफ की जो नियुक्ति की बात हो रही है उसके बारे में मैंने कहा है, हमने बताया है कि महत्वपूर्ण इस समय नियुक्ति न हो, जब सारा देश इलेक्शन में लगा है। हम मानते हैं कि सरकार को इससे परहेज करना चाहिए और इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकृष्ट किया है।